नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान के भीतर एक शख्स ऐसा है जो इस पूरी लड़ाई का रुख बदलने की ताकत रखता है और वो अपने मिशन में लगा हुआ है। वो शख्स जो अली खामेनेई का बेहद ही करीबी रहा है, वो शख्स जिसके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की कुंजी रही है, वो शख्स जो कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, सबसे जो खतरनाक ईरान की फौज है, जिसके पास नेवी भी है, जिसके पास एयरफोर्स भी है, जिसके पास थल सेना भी है, सबसे बड़ी ताकत जो है ईरान में, उसके साथ बहुत ही ज्यादा करीबी से जुड़ा हुआ है। जो ईरान के धार्मिक जो शिया नेता हैं, उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से तालमेल बिठा करके लंबे समय से भीतर ही भीतर काम कर रहा है। ये शख्स कौन है जिस पर इस समय इजराइल और अमेरिका दोनों की निगाहें हैं, जो इजराइल और अमेरिका दोनों का दुश्मन नंबर 1 है, जिसको हिट करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने सबसे मुफीद प्लान तैयार कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी वो अमेरिका और इजराइल के रडार के दायरे में नहीं आ रहा है। ये नाम है अली लारिजानी। अली लारिजानी वो नाम जिसने इस समय पूरे पश्चिमी जगत में तहलका मचा रखा है। अगर किसी की चर्चा हो रही है इस समय तो अली लारिजानी की ही चर्चा हो रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एक आर्टिकल जिसमें लिखा है मैन खोमैनी हैड इंटरेस्टेड। खोमैनी तैयार कर गए थे। खोमैनी के अली खामेनेई के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो पहले से ही अपनी जो आने वाली जो लीडरशिप है उसको तैयार करके गए थे। उनको इस बात का अंदेशा था कि उनको टारगेट किया जा सकता है और उनकी जान जा सकती है, और ये उसी अली खामेनेई के जो उत्तराधिकार का प्लान है उसका हिस्सा अली लारिजानी फिलहाल ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का मतलब ये है कि ये लड़ाई अब जिस दिशा में जाएगी वो यही शख्स तय करेगा, अली लारिजानी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं अली लारिजानी को, और आपको इसलिए अली लारिजानी को दिखाना बहुत ज़रूरी। ये चेहरा देखिए अली लारिजानी का, क्योंकि यही चेहरा इस समय सिर्फ अमेरिका इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में, यानी कि जहाँ जहाँ पे ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, वो कुवैत हो, वो बहरीन हो, वो कतर हो, हर जगह एक ही नाम की चर्चा है कि इसके पीछे कौन है। अली लारिजानी का निर्देश है क्या? क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान की मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के साथ साथ में यूएई को भी मारेंगी। वो कतर का जो एलएनजी का सबसे बड़ा एलएनजी का स्टॉक कतर का है, वहां भी वो मारेंगी। वो सऊदी अरब में जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है वहां तक ईरान की मिसाइलें जाएंगी और सऊदी अरब को बंद कर देना पड़ेगा। अपना सबसे बड़ा ऑयल फील्ड सऊदी अरब ने बंद कर दिया है। कतर ने अपना जो एलएनजी का पूरा सेटअप है उसको बंद कर दिया है, और डर इसी बात का है कि दोनों ही जगहों पर बड़ा अटैक हो सकता है। नाम एक ही आ रहा है, अली लारिजानी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मीट ईरान अली लारिजानी द सर्वेंट ऑफ गॉड चैलेंजिंग ट्रंप ऑफ ए लॉन्ग वॉर। अली लारिजानी ने कह दिया है कि बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी भी, ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, और इसीलिए वहां चोट की जा रही है जहां से सबसे अधिक समस्या पैदा हो पूरी दुनिया के लिए, जैसे कि ऑयल फील्ड हो गया, जैसे कि एनर्जी की फील्ड हो गई, और हार्मुज की खाड़ी, हार्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20 से 25% का ऑयल और गैस जहां से गुजरता है। ईरान और ओमान के बीच की ये खाड़ी है, एक और ईरान है, दूसरी और ओमान है। जो पर्शिया की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, उसको ओमान की खाड़ी से ये जो होर्मुज जलडमरू मध्य होर्मुज स्टेट है वो अलग करता है, और कतर और सऊदी अरब जैसे देशों का पूरा जो आयात निर्यात है इसी रूट से होता है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है, और उसके पीछे भी अली लारिजानी का ही रोल बताया जा रहा है। अब कहानी यहां से शुरू हो रही है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है अली लारिजानी का रहस्य जो इस समय दुनिया को
चौंका रहा है। अली लारिजानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर माने जाते हैं और इन्होंने ही ईरान की न्यूक्लियर डील की थी 2015। आप याद कीजिए वो दौर जब ईरान और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर डील होती है, दुनिया चौंक जाती है। उस न्यूक्लियर डील से ये होता है कि ईरान ये कहता है कि वो एक सीमा से ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा। 60% से ऊपर का सीमा होती है, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने का सीधा सा मतलब है कि आप न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अली लारिजानी उसको नेगोशिएट करते हैं और ईरान और अमेरिका के बीच में वो डील हो जाती है जो किसी ने सोची नहीं थी। ईरान से बहुत सारे सैंक्शन हट जाते हैं। उसके बाद ट्रंप का दौर आता है। ट्रंप के दौर के आने के बाद ये मामला पलट जाता है। ट्रंप का पहला टर्म होता है, डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और अमेरिका में सत्ता बदलती है। ईरान को फिर थोड़ी राहत मिलती है। ट्रंप दोबारा लौटते हैं और एक बार फिर से ईरान पर सारे प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं। अमेरिका इस डील से बैकआउट कर जाता है। अब अली लारिजानी के बारे में और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, बहुत ही प्रभावशाली परिवार से हैं। ये तेहरान में पैदा हुए और टाइम मैगजीन ने इनको कहा कि ये केनेडी ऑफ ईरान है, ईरान के केनेडी हैं। ये राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन केनेडी का जो अमेरिका की डिप्लोमेसी में असर था, कुछ वैसा ही असर यहाँ भी बताया जाता है कि लारिजानी के परिवार का भी, इनके पिता भी बहुत ही जाने माने विद्वान थे और ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से भी जुड़े हुए हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये पूरे ईरान को कंट्रोल करती है। ईरान में मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ठेके हैं, टेंडर है, सब चीज़ें इसके कंट्रोल में है। मिलिट्री इसके कंट्रोल में है, नेवी इसके कंट्रोल में है, एयरफील्ड वो भी इसके कंट्रोल में है, एयर स्पेस भी यही कंट्रोल करती है। लारिजानी का इस पर भी बहुत ही तगड़ा कंट्रोल रहा है, इसलिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके बाद ये बार बार क्यों ये कह रहे हैं कि ट्रंप को की लड़ाई बहुत ही लंबी खींचेगी। लारिजानी इसके पहले 2 बार ईरान के राष्ट्रपति बनते बनते रह गए। इनकी पकड़ बता रहा हूं कितनी जबरदस्त पकड़ है। 2 बार ईरान में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। आप सोचिए, ईरान में जो राष्ट्रपति बनने की रेस में हो और उसे एक नहीं बल्कि 2-2 बार डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो कैसे वहाँ की पावर स्ट्रक्चर में इतने टॉप पे रह सकता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो इसका मतलब ये है कि अब उसको किनारे कर दिया जाएगा, अब वो कभी भी पावर स्ट्रक्चर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन लारिजानी एक नहीं बल्कि 2 बार डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। 2021 में और 2024 में उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और इसके बाद भी जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि खामेनेई, जिनकी अभी जो मारे गए हैं इजराइल अमेरिका के अटैक में, वो इन पर यकीन करते हैं और इनको जिम्मेदारी देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बना करके कि आप ये इंश्योर करो कि हमारे खिलाफ जो ईरान में विद्रोह पनप रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, और लारिजानी वो कर देते हैं। आपको याद होगा जून 2025 में जब इजराइल ने अटैक किया था अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर, और उस दौरान एक बड़ी तादाद में ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया, बड़ी तादाद में। लारिजानी उस वक्त भी एक्टिव थे और उस दौर से भी उन्होंने ईरान को निकाला। उसके बाद ईरान में विद्रोह पनप गया, लोग सड़कों पर आ गए। ये हुआ कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ भी लारिजानी की अहम भूमिका थी, उसको भी कंट्रोल करने में। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज जो पैरामिलिट्री फोर्स है ईरान की, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करके इन्होंने वो विद्रोह भी कामयाब नहीं होने दिया। इस दौरान बहुत ही भयावह अत्याचार भी किए गए। उसका भी आरोप लारिजानी पर लगा कि लारिजानी के इशारे पर ही बड़ी संख्या में जो विरोधी थे सुप्रीम लीडर के, ईरान की वर्तमान शासन पद्धति के, उनको मारा गया। 30 से 40 हजार लोग मारे गए, इस बात का भी आरोप लगा। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये अल जजीरा लिख रहा है कि हर जगह यही चर्चा हो रही है कि अली लारिजानी कौन है जिन्होंने कहा है कि सबक सिखा देंगे अमेरिका को। इस दौर में खामेनेई के मारे जाने के बाद भी, और लारिजानी अभी तक पर्दे के पीछे रहते थे, बहुत दखल था ईरान में, लेकिन खुल के ये बातें नहीं कहते थे। अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका को मैं सबक सिखा दूंगा, यानी कि कंप्लीट पावर उनके हाथ में आ चुका है, जिसकी गवाही यहाँ पर दी जा रही है। और सबसे एक और अहम मसला है, वो है
लारीजानी का जिस तरह से अभी कनेक्शन है दो देशों के साथ में, चीन और रूस के साथ में, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बताया जा रहा है कि वो लगातार संपर्क में है चीन और रूस के, और ईरान को लगातार एम्पावर किया जा रहा है एक लंबी लड़ाई के लिए। जो लारीजानी ने कहा है कि हम अमेरिका से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, उसका मतलब ये है कि ईरान और चीन को लगातार संपर्क में रखना है और वहां से हथियारों की खेप आती रहनी है, वो छिपा हुआ समर्थन भी लेना है। और लारीजानी दोनों के संपर्क में इस समय ईरान में कोई ऐसा शख्स नहीं बचा है, वहां के राष्ट्रपति वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो इन चीज़ों को अंजाम दे सकें। ऐसे में लारीजानी का किरदार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आप ये तय मानिए, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, जिसकी संभावना पूरी दिखाई जा रही है, तो इसकी मेन वजह है अली लारीजानी। और अगर इजराइल और अमेरिका इनको मार देते हैं तो आप ये मान लीजिए इजराइल और अमेरिका की पकड़ काफ़ी हद तक ईरान पर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये चांस 50-50 का है। इस बात का अंदेशा लारीजानी को है कि अमेरिका इनकी जान के पीछे है, और अभी तक अमेरिका और इजराइल इनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है कि इनको कहाँ छुपा के रखा गया ईरान में। ये भी बहुत ही दिलचस्प पहलू है, तो इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। हम आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां देते रहेंगे। आप ये तय मानिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में एक शख्स खड़ा हो गया है, और इस शख्स के रहते हुए इस युद्ध के और भी ज़्यादा लंबा खींचने के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।